हमारे आज के चर्चा का स्रोत एक बहुत पुराना और गहरा ग्रंथ है, श्री चैतन्य चरितामृत। पर हम सिर्फ इसकी कहानियां नहीं सुनाएंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई आध्यात्मिक विचार या आस्था असल जिंदगी में कैसे उतरती है। जब कोई इंसान अपनी आस्था को पूरी तरह से जीने का फैसला करता है तो उसका असर उसके करियर, उसके बैंक बैलेंस और उसके आसपास की दुनिया पर कैसे पड़ता है। आज इन 500 साल पुरानी कहानियों में हमें इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब मिलेंगे। और इन जवाबों को लिखने वाले कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो खुद एक कमाल के उदाहरण हैं। उन्होंने ये ग्रंथ तब लिखा जब वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, सेहत भी ठीक नहीं थी। उन्होंने खुद लिखा है, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, लिखते समय मेरे हाथ कांपते हैं, फिर भी मैं लिखता हूँ और ये एक बड़ा आश्चर्य है। तो ये दिखाता है कि उनके लिए काम सिर्फ लिखना नहीं था, बल्कि एक मिशन था। बिल्कुल। तो चलिए इसकी मिशन से निकले कुछ हिस्सों में गोता लगाते हैं। हमारा फोकस उन घटनाओं पर रहेगा जहां श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के व्यवहार ने हालात को एक सकारात्मक दिशा दी और उसके नतीजे भी अच्छे निकले। तो कहानी की शुरुआत होती है जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने का फैसला करते हैं। वो अकेले जाना चाहते थे, लेकिन उनके अनुयायी इस बात से परेशान थे। उन्होंने जोर दिया कि महाप्रभु को किसी को साथ ले जाना चाहिए। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि महाप्रभु इस बार साथी को लेकर बहुत सावधान थे। दरअसल अपने पिछले दक्षिण भारत के दौरे पर उनका अनुभव वो अच्छा नहीं रहा था। कलाकृष्ण दास नाम का उनका एक साथी वो दुनियादारी में फंस गया था, खासकर एक औरत के चक्कर में, और महाप्रभु को उसे वहां से निकालने में बड़ी मुश्किल हुई थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार वो सिर्फ एक शांत या चुपचाप रहने वाला साथी नहीं चाहते थे, बल्कि एक ऐसा साथी चाहते थे जो बाहरी दुनिया के प्रलोभनों से मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित हो, जिसका मन सच में स्थिर हो। बिल्कुल, वो एक ऐसा व्यक्ति चाहते थे जो मजबूत हो, जिसका मन भटके नहीं। तब उनके करीबी अनुयायी स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बलभद्र भट्टाचार्य का नाम सुझाया। बलभद्र एक विद्वान ब्राह्मण थे, ईमानदार थे, और सबसे बढ़कर महाप्रभु के प्रति उनका प्रेम बहुत गहरा और निस्वार्थ था। वो शुरू से ही महाप्रभु के साथ थे और उनकी सेवा करना चाहते थे। तो बलभद्र का चुनाव सिर्फ एक सुविधा के लिए नहीं था, ये तो एक सोची समझी रणनीति थी जो पिछले अनुभव से सीखी गई थी। और यही चुनाव आगे की यात्रा के लिए एक मजबूत और सकारात्मक नींव रखता है। हाँ, और उस नींव का असर तुरंत दिखने भी लगा था। जब महाप्रभु बलभद्र के साथ झारीखंड के घने जंगलों से गुजर रहे थे तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन पर यकीन करना मुश्किल है। ग्रंथ के मुताबिक महाप्रभु के कीर्तन के प्रभाव से जंगल के खूंखार जानवर भी शांत हो गए। हाँ, मैंने पढ़ा कि बाघ और हाथी भी हरि कृष्ण महामंत्र का जाप करने लगे। यहाँ तक कि बाघ और हिरण जैसे स्वाभाविक दुश्मन एक दूसरे को गले लगाने लगे। अब आज के ज़माने का कोई तार्किक इंसान इसे सुनेगा तो शायद सवाल करेगा, क्या हमें इसे शब्दशः लेना चाहिए या इसका कोई गहरा प्रतीकात्मक मतलब है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसे देखने के दो नजरिए हो सकते हैं। एक नजरिया है आस्था का, जो मानता है कि एक सिद्ध पुरुष की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकृति के नियमों को भी बदल सकती है। दूसरा नजरिया इसे एक बहुत ही काव्यात्मक वर्णन की तरह देखता है। शायद लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि महाप्रभु की प्रेम की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसके सामने सबसे गहरी दुश्मनी और हिंसक प्रवृत्ति भी पिघल जाती थी। तो चाहे शाब्दिक हो या प्रतीकात्मक, मूल बात वही है कि एक सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि पूरे वातावरण पर पड़ता है। बिल्कुल। और ये असर सिर्फ जंगल तक ही सीमित नहीं रहा होगा, है ना? अरे बिल्कुल नहीं। वो जिस भी गांव से गुजरते थे वहां के लोगों में भक्ति की एक लहर दौड़ जाती थी। कोई एक व्यक्ति महाप्रभु के संपर्क में आता, फिर वो अपने गांव जाकर दूसरों को बताता, और इस तरह ये प्रेम और भक्ति एक चेन रिएक्शन की तरह फैलती जाती थी। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की गहरी आस्था पूरे समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। जंगल के जानवरों और गांव के सीधे साधे लोगों पर भक्ति का यह असर तो चमत्कारी लगता है, लेकिन इंसानों की दुनिया में जहां सत्ता, राजनीति और करियर दांव पर लगे हों, वहां भक्ति का रूप कैसा होता है? वहां चमत्कार इतने सीधे नहीं होते। और यहीं पर सनातन गोस्वामी की कहानी बहुत बहुत प्रासंगिक हो जाती है। एकदम सही। सनातन गोस्वामी कोई आम इंसान नहीं थे।
वो बंगाल के नवाब हुसैन शाह की सरकार में एक बहुत ऊंचे पद पर थे, समझिए कि प्रधानमंत्री या मुख्य सचिव के बराबर। लेकिन उनका मन इस सत्ता और ऐशो आराम से ऊब चुका था। वो सब कुछ छोड़कर आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहते थे। लेकिन जाहिर है एक नवाब अपने सबसे काबिल मंत्री को इतनी आसानी से जाने तो नहीं देगा। वही हुआ, नवाब उन पर बहुत ज्यादा निर्भर था। तो सनातन ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने बीमारी का बहाना बनाकर घर पर रहना शुरू कर दिया। वो दरबार जाने के बजाय अपने घर पर 20-30 विद्वान पंडितों के साथ बैठकर श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करते थे। एक मिनट, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बताएंगे कि ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि एक मंत्री इसके लिए अपना पद और शायद जान भी दांव पर लगा दे। जरूर। श्रीमद् भागवतम को भक्ति परंपरा में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। ये सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि इसे कृष्ण की लीलाओं और भक्ति के दर्शन का सार समझा जाता है। सनातन के लिए यह चर्चा सांसारिक राजनीति की उठापटक से कहीं ज्यादा सार्थक और जरूरी थी। ये उनके लिए आत्मा का भोजन था। और फिर एक दिन नवाब खुद उनके घर पहुंच गया। हाँ, और वो बहुत गुस्से में था। उसने कहा, मैंने अपने हकीम को भेजा था। उसने बताया कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मैंने तुम पर राजकाज की इतनी जिम्मेदारियां डाल रखी हैं और तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया है। साफ साफ बताओ, तुम्हारा इरादा क्या है? और सनातन ने बड़ी शांति से जवाब दिया कि अब नवाब उनसे किसी सेवा की उम्मीद न रखें। इस पर तो नवाब का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया होगा। बिल्कुल। उसने तुरंत सनातन गोस्वामी को कैद करने का हुक्म दे दिया ताकि वो भाग न सकें। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। यहाँ एक व्यक्ति ने आध्यात्मिक रास्ते के लिए अपनी सामाजिक हैसियत, सुरक्षा और आज़ादी सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते थे। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा कदम था। क्या नवाब सिर्फ एक अच्छे मंत्री को खोने से डर रहा था, या उसे ये भी डर था कि सनातन का बढ़ता हुआ आध्यात्मिक प्रभाव उसकी अपनी सत्ता के लिए खतरा बन सकता है? क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसे दौलत या पद का लालच ना हो, वो किसी भी राजा के लिए अप्रत्याशित और शायद खतरनाक भी हो सकता है। ये बहुत गहरा विश्लेषण है। मुमकिन है कि दोनों बातें हो। एक काबिल मंत्री का जाना तो नुकसान था ही, पर एक ऐसा व्यक्ति जो राजा की दी हुई ताकत को ठुकरा दे, वो परोक्ष रूप से राजा के अधिकार को ही चुनौती देता है। सनातन का व्यवहार पूरी व्यवस्था के लिए एक चुनौती था। तो सनातन गोस्वामी का रास्ता तो सीधा टकराव और बहुत बड़े जोखिम का था। एक झटके में सब कुछ छोड़ देने का फैसला। लेकिन जहां तक मुझे पता है, उनके भाई रूप गोस्वामी का तरीका बिल्कुल अलग था, है ना? उनका त्याग ज्यादा सोचा समझा और व्यवस्थित था। हाँ, दोनों भाइयों का स्वभाव अलग था और उनके रास्ते भी। रूप गोस्वामी ने भी सांसारिक जीवन छोड़ने की योजना बनाई, लेकिन उनका तरीका बहुत ही प्रैक्टिकल था। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को बहुत व्यवस्थित ढंग से बांटा। ये तो सुनने में बहुत दिलचस्प है। आज के जमाने में भी लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। हाँ, उनकी क्या प्लानिंग थी? उनकी प्लानिंग तो आज के फाइनेंशियल एडवाइजर्स को भी हैरान कर देगी। ग्रंथ के अनुसार उन्होंने अपनी 50% संपत्ति कृष्ण की सेवा, ब्राह्मणों और वैष्णवों को दान कर दी। 25% अपने परिवार और रिश्तेदारों के भरण पोषण के लिए रखी। अच्छा। ताकि उनके जाने के बाद किसी को तकलीफ ना हो, और बाकी 25% उन्होंने एक सुरक्षित जगह पर आपातकालीन जरूरतों के लिए रख दी, जिसमें सनातन को जेल से छुड़ाने का खर्च भी शामिल था। कमाल है। ये सिर्फ त्याग नहीं है, ये तो जिम्मेदारी और दूरदर्शिता का एक बेहतरीन उदाहरण है। 50% चैरिटी, 25% पारिवारिक जिम्मेदारी और 25% इमरजेंसी फंड। ये दिखाता है कि आध्यात्मिकता का मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से निभाना भी हो सकता है। बिल्कुल। और उनके इसी व्यवस्थित और जिम्मेदार व्यवहार का नतीजा भी बहुत सकारात्मक निकला। बाद में जब रूप गोस्वामी प्रयाग में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले, तो महाप्रभु ने उनके इस त्याग और समर्पण को पहचाना। उन्होंने 10 दिनों तक रूप गोस्वामी को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी। पाठ में जिक्र है कि उन्हें भक्ति रस के दर्शन के गहन सिद्धांतों की शिक्षा दी गई। ये सुनने में बहुत भारी और तकनीकी लगता है। क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकती हैं? इसका मतलब सिर्फ भक्ति तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रस का मतलब है स्वाद या भावनात्मक संबंध। भक्ति रस का मतलब है ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत, गहरा और भावनात्मक रिश्ता बनाना, जैसे एक दोस्त का रिश्ता, या एक माँ का अपने बच्चे से, या एक प्रेमी का अपनी प्रेमिका से।
महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को यही सिखाया कि इन अलग अलग डिवाइन भावों को कैसे समझा जाए और साहित्य के जरिए कैसे व्यक्त किया जाए। उन्होंने रूप गोस्वामी को सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक शक्ति भी दी ताकि वो वृंदावन जाकर कृष्ण के खोए हुए लीला स्थलों को फिर से खोज सकें और भक्ति पर ग्रंथ लिख सकें। तो रूप गोस्वामी की प्लानिंग, उनकी जिम्मेदारी की भावना और सीखने की उत्सुकता, इन सब ने ही उन्हें इस गहरे ज्ञान का पात्र बनाया। उनके व्यवहार का सीधा सकारात्मक परिणाम मिला। निश्चित रूप से उनका व्यवहार ही उनकी योग्यता का प्रमाण था। अब एक आखिरी प्रसंग पर आते हैं जो शायद आज के समय में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। ये धर्म और जाति के सीमाओं से परे भक्ति की बात करता है। ये घटना महाप्रभु की एक पठान संत से मुलाकात की है। हाँ, यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक पठान मुस्लिम संत और उनके कुछ सैनिकों से हुई। वो पठान संत विद्वान थे और अपने धर्म ग्रंथ कुरान के आधार पर निराकार ब्रह्म की अवधारणा को मानते थे, यानी कि ईश्वर का कोई रूप, रंग या आकार नहीं है, वो सिर्फ एक शक्ति है। और श्री चैतन्य का दर्शन इसके ठीक उलट है, जो ईश्वर के साकार व्यक्तिगत रूप पर जोर देता है। तो ये तो विचारों का एक बड़ा टकराव रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ महाप्रभु का तरीका देखने लायक है। उन्होंने पठान संत के तर्कों का खंडन किया, पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इसके लिए अपने किसी ग्रंथ का नहीं, बल्कि पठान संत के अपने ही धर्म ग्रंथ का इस्तेमाल किया। उन्होंने कुरान की आयतों से ही यह साबित कर दिया कि ईश्वर निराकार शक्ति होने के साथ साथ एक व्यक्तिगत रूप भी धारण करता है, जो सर्व ऐश्वर्यपूर्ण है और जिसका श्याम वर्ण है। ये तो संवाद का एक अद्भुत तरीका है। उन्होंने अपनी बात थोपी नहीं, बल्कि उसी जमीन पर खड़े होकर बात की जिस पर सामने वाला खड़ा था। आज के दौर में जहां धार्मिक बहसें अक्सर टकराव और नफरत में बदल जाती हैं, इस तरीके से हम क्या सीख सकते हैं? हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये तरीका दिखाता है कि संवाद का मकसद दूसरे को हराना नहीं, बल्कि एक गहरे सत्य तक पहुंचना होता है। जब आप किसी के विश्वास का सम्मान करते हुए उसी के ज्ञान के दायरे में रहकर बात करते हैं, तो वो डिफेंसिवनेस में नहीं जाता। उसका दिमाग और दिल दोनों आपकी बात सुनने के लिए खुल जाते हैं। ये बहस नहीं, बल्कि एक साझा खोज बन जाती है। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा चमत्कारी था। उस पठान संत का हृदय पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने महाप्रभु को ईश्वर का साक्षात रूप मानकर उनके पैर पकड़ लिए और उनसे जीवन के परम लक्ष्य और उससे पाने का रास्ता पूछा। महाप्रभु ने उन्हें कृष्ण नाम का जाप करने का निर्देश दिया और उनका नाम रखा रामदास। बाद में ये पठान संत एक महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये घटना तो वाकई भक्ति की सार्वभौमिकता को दर्शाती है। ये किसी धर्म या पहचान की सीमाओं में बंधी नहीं है। सही बात है। ये दिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता बौद्धिक तर्कों से कहीं ज्यादा दिल के बदलने का मामला है। और जब तर्क को करुणा और सम्मान के साथ पेश किया जाता है, तो वो किसी का भी दिल बदल सकता है, जिसके नतीजे असाधारण होते हैं। तो आज हमने श्री चैतन्य चरितमृत के कुछ प्रसंगों को समझा। बलभद्र भट्टाचार्य का स्थिर स्वभाव, सनातन गोस्वामी का साहसी निर्णय, रूप गोस्वामी का व्यवस्थित त्याग और उस पठान संत का खुला दिमाग। ये सब अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन एक धागे से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, ये सभी कहानियां दिखाती हैं कि भक्ति सिर्फ एक निष्क्रिय विश्वास या कोई रीति रिवाज नहीं है। ये एक सक्रिय परिवर्तनकारी शक्ति है। इन लोगों ने अपने जीवन में जो चुनाव किए, जो व्यवहार दिखाया, उसने न केवल उनकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को दिशा दी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की। उनके सकारात्मक व्यवहार के सीधे और स्पष्ट सकारात्मक परिणाम हुए। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमने देखा कि कैसे 500 साल पहले इन लोगों के फैसलों ने उनके आसपास की दुनिया पर कितना गहरा असर डाला। ये हमें आज के बारे में सोचने का एक मौका देता है। जब हम अपने जीवन में किसी गहरे विश्वास पर, चाहे वो आध्यात्मिक हो या कुछ और, चलने का फैसला करते हैं, तो क्या हम उन लहरों के बारे में सोचते हैं जो हमारे उस फैसले से उठती हैं? हमारे एक सच्चे कदम का हमारे आसपास की दुनिया पर क्या अनदेखा असर पड़ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको थोड़ा सोचना चाहिए।